नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज टीवी के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। नाजरीन, आज हम कराची के सबसे बड़े मसले पे बात करेंगे और ये चूँकि कराची दुनिया के 10 बड़े शहरों में शामिल है और इस शहर का सबसे बड़ा मसला आप सभी जानते हैं। जो लोग आवाम की जो बड़ी अक्सरियत, आवाम की जो बड़ी तादाद रोज़ाना इस शहर में जो सफ़र करती है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है। मसाइल तो वैसे बहुत हैं, तालीम भी एक मसला है यहाँ पे, सेहत भी एक मसला है और भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन मैं जिस मसले की या जिस मौजू की बात कर रहा हूँ वो उससे भी बड़ा है। वो ऐसा मसला है जो बराह रास्त इस शहर में बसने वाले 80% आवाम को टच करता है, हिट करता है। वो मसला क्या है? वो है कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला। ट्रांसपोर्ट कराची का हमेशा बड़ा मसला रहा है, सिर्फ आजकल नहीं है, हमेशा रहा है। अच्छा, हमेशा माफियाओं ने कराची में ऐसी किसी ट्रांसपोर्ट को चलने नहीं दिया जो आवाम का फ़ायदा लेकर आई हो। एक लंबी तारीख़ है जिसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा कि कराची में मुख्तलिफ़ औकात पे हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट सर्विसें शुरू करती रही है हुकूमत, लेकिन वो तमाम की तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नाकाम होती रही है। वजह वही है कि माफिया। अब मैं अगर गुज़िश्ता 10-15 सालों का ही ज़िक्र करूं, पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। जब मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम आला थे तो तुर्की से एक मुआहदा हुआ था ग्रीन बसें लाने का, आपको याद होगा। 100 बसेस कराची आई थी और कुछ बसें कुछ सरजानी टाउन के रूट पे और कुछ कायदाबाद से टावर के रूट पे चली कुछ अरसे के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारी बसों को डंप कर दिया गया एक जगह पे। 20-40 बसें चली, बाकी तमाम बसों को डंप कर दिया गया और फिर सालों तक वो बसें डंप रहीं और वो मुआहदा भी आगे नहीं बढ़ा। पहले फ़ेज़ में जो बसें आईं फिर वो ख़त्म हो गईं, उनके टायर निकाल दिए गए, उनके पुर्ज़े निकाल दिए गए, उनका सामान निकाल दिया गया। नई बसें तुर्की से पहली ग्रीन बसें जो लाई गई थी। चलें जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की वो नाज़िमत का दौर ख़त्म हुआ और फिर 2008 से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो उस पर गौर करती रही कि वो जो पुरानी ग्रीन बसें हैं उनका क्या किया जाए। हुआ ये, जब शर्जील मेमन वज़ीर बल्दियात बने तो वो जो बसें रूट पे चल रही थी उनको दोबारा मरम्मत कराया गया, करोड़ों रुपए उस पर ख़र्च किए गए और वो बसें कायदाबाद से टावर तक चलना शुरू हुई। किराया भी कम था, उनकी वो पुरानी कंडीशन तो वो नहीं रही, पुरानी ही बसें थीं लेकिन बेहतर थी फिर भी। लेकिन गवर्नमेंट एक फिर अजीब कमाल कर दिया, वो बसें ठेके पे दे दी, ठेकेदार को दे दिया, प्राइवेट ठेकेदार को वो ग्रीन बसें। उसने अपनी मर्ज़ी से किराया भी लगाया, अपनी मर्ज़ी से वो जो उसका पुराना सिस्टम था वो उसका जो पूरा ख़त्म कर दिया। उसका पूरा जो रूट था, जो किराए तय थे, वो ख़त्म करके प्राइवेट ठेकेदार ने अपनी मर्ज़ी से चलाना शुरू कर दिए। लेकिन आज वो ग्रीन बसें भी कराची में नहीं हैं और वो 100 के लगभग ग्रीन बसें तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, वर्कशॉपों पे पड़ी हैं, उनके भी पुर्ज़े निकाल दिए गए हैं और तबाह। इस दौरान फिर 2 साल कबल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पीपल्स बस सर्विस शुरू की थी। पीपल्स बस सर्विस जो वो भी कायदाबाद से टावर तक, महंगा किराया था, ज़्यादा किराया था निस्बतन आम बसों के, लेकिन वो छोटी बसें थी, डाइवो की, एयर कंडीशन। शुरू में तो बहुत अच्छा चला 2-4 महीने, फिर उन बसों को भी बिल्कुल ऐसा किया गया कि उस पर ओवरेज, डबल और वो लोगों के खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी उन बसों में भी। 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ वो बसें मंजर से गायब हो गईं, आज तक गायब हैं। अब नज़र नहीं आ रहा कि वो पीपल्स बस सर्विसेज एयर कंडीशन कहाँ है, डाइवो की, नज़र नहीं आ रही। उसके बाद अब कुछ अर्सा कबल फिर एक कोचेस की सर्विस शुरू की गई है, वो भी एक हद तक नाकामी है। ये सिलसिला क्यों है?
गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा अपोजिशन लीडर हलीम बादल शेख वो पुरानी एक W11 बस पे सफ़र कर रहे हैं। W11 जो एक ज़माने में कराची की शहनशाह ट्रांसपोर्ट सर्विस थी। तो कराची में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया है उसकी ट्रांसपोर्ट भी ख़त्म है। 1950 की बसें आज भी कराची में चल रही हैं, 1960 की बसें चल रही हैं। जो प्राइवेट बसें मुख्तलिफ रूट्स पे चल रही हैं वो टोटल ख़त्म है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, सबसे बड़ा शहर है और वो लोगों को लटक के सीढ़ियों पे, ख़वातीन को सीढ़ियों पे लटक के आना पड़ता है। ये आलम है कराची में ट्रांसपोर्ट का। तो उस दौरान फिर क्या हुआ कि 2016 में, आज से 5 साल कबल, एक नया मंसूबा शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने कराची में ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। फरवरी 2016 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, गवर्नर सिंध डॉक्टर शरद लिबास, इन्होंने मिलकर कराची ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये टोटल 2.5 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होना था। इसका पहला फ़ेज़ था सरजानी टाउन से गुरु मंदिर और फिर गुरु मंदिर से टावर। तो ट्रैक बनना था और उसके बाद फिर बसें लानी थी। ट्रैक बन गया बरसों से। अब तो जो ट्रैक बना हुआ है उसकी भी अबतर हालत है, वो एक अलग कहानी है। सरजानी से गुरु मंदिर मज़ार कायद के VIP गेट तक जो ग्रीन लाइन बस का जो ट्रैक बना हुआ है उसमें अजीब व गरीब किस्म के मसले हैं। कहीं ट्रैक टूटा हुआ है, कहीं ट्रैक के बीच से एक रेलवे की पटड़ी भी जा रही है जो कराची सर्कुलर रेलवे की है, कहीं से खड्डे हैं, कहीं से टूटा हुआ है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन चूँकि 2-2.5 साल से ट्रैक बना हुआ है, उसकी कोई उसमें एक मैं उस लंबी कहानी में जाना नहीं चाहता, लेकिन वो 2.5 साल में ये मुकम्मल होना था। यानी 2018 में इसको कंप्लीट होना था ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट को, जिसमें एक हिस्सा सिंध हुकूमत का था। यानी सिंध हुकूमत ने वफाक के से अपील की थी कि इसको गुरु मंदिर तक नहीं बल्कि सदर और फिर सदर से टावर तक किया जाए। तो बाद में फिर उसको एक्सटेंड किया गया, तोसी दी गई और वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत की वो बात मान ली और कहा गया कि ये पहले फ़ेज़ में सदर और फिर टावर तक जाएगी सरजानी से। लेकिन ट्रैक गुरु मंदिर से आगे नहीं बढ़ सका। उसकी वजह यह है कि नुमाइश चौरंगी पे जो BRT का पूरा एक वर्कशॉप बन रहा है वो उसका काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस दौरान सिंध हुकूमत ने बड़े बड़े ऐलानात किए। वफाक का अब वो मंसूबा 2.5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, 18 तक मुकम्मल होना था। इस बात को आप यहाँ छोड़ दें। इस दौरान सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन बनाने का ऐलान कर दिया, ब्लू लाइन बनाने का ऐलान कर दिया, बड़े बड़े ऐलान हुए, लेकिन ना कोई अभी तक लाइन नज़र आ रही है, ना कोई ऑरेंज है, ना कोई ब्लू है, ना कोई रंग बिरंगी है, कुछ भी नहीं है। ऐलानात थे बहुत सारे। अच्छा, इसका जो मसला था ग्रीन बस का, ग्रीन बस प्रोजेक्ट का, इसके लिए पहले सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई और फिर उसका मामला चलता रहा। लेकिन अल्टीमेटली जब 2018 में ये नई हुकूमत आई PTI की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो फिर ये तय हुआ सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान इस पूरे मंसूबे को वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। यानी सिंध हुकूमत ने अपना हाथ निकाल लिया इससे। अब पूरे का पूरा 2018 के बाद ये चला गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या PTI की हुकूमत के पास। 2018 से लेकर आज 2021 तक 3 सालों में जो प्रोग्रेस है वो ये है कि सिर्फ 40 बसें 2 रोज़ कबल यहाँ पे पहुँची हैं। अच्छी बात है, हम कह रहे हैं अच्छी बात है। अगर 40 बसें भी यहाँ पे पहुँची हैं और उस तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और वफाकी वज़ीर असद उमर, और उन्होंने कहा कि मज़ीद 40 बसेस अक्टूबर में पहुँचेंगी यहाँ पे, और असद उमर साहब ने कहा है कि नवंबर में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और ये बसें दौड़ेंगी नवंबर में। बीच में सिर्फ 1 महीना है। अब मेरी जो कैलकुलेशन है, जो मैंने आपको मसला बताया, कम अज़ कम मेरी बहुत दुआ है, मेरी बहुत होप है, बहुत उम्मीद है, बहुत ख्वाहिश है कि ये ग्रीन लाइन बस नवंबर में चलना शुरू हो जाए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो नहीं लग रहा।
कि अक्टूबर नवंबर में ये चल सके। सबसे क्योंकि अब तक ट्रैक का मसला अलग है, एम्प्लॉइज़ जो सर्विसेज स्टेशन बनाए गए हैं जिसको हम आमतौर पर बस स्टॉप कहते हैं, हर बस स्टॉप पे स्टाफ होना है, टिकट चेकर्स होने हैं, ड्राइवर्स भर्ती होने हैं, कंडक्टर्स होने हैं। अगर 80 बसें भी पहले मरहले में 80 बसें भी चलना शुरू हो जाएं तो इन 80 बसों के लिए कम से कम 400 से ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, 400-500। अब वो स्टाफ भर्ती नहीं हुआ है, देखें क्या होता है उसका। एक तो ये मसला है। चलें, अगर गुरु मंदिर तक खुदा करे नवंबर में गुरु मंदिर तक अगर ये ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाए तो गुरु मंदिर से आगे क्या होगा, ये अहम सवाल है जिस पे आज बात नहीं हो रही। गुरु मंदिर में जहाँ ये ट्रैक ख़त्म हो रहा है, ये बिल्कुल कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब, उससे वहाँ तो कोई शहर नहीं है। कराची का जो कारोबारी मरकज़ है वो नहीं है गुरु मंदिर। कराची का कारोबारी मरकज़ सदर है, यानी सरजानी टाउन से जो लोग बस में बैठेंगे उनका ज़्यादा जो फोकस होगा सरजानी से लेके गुरु मंदिर, मतलब नाजिमाबाद है, इसमें नागन चौरंगी है, या ये सेंट्रल का पूरा डिस्ट्रिक्ट गुरु मंदिर। लेकिन टारगेट आगे है गुरु मंदिर से फिर सदर एक बड़ा चूँकि कारोबारी मरकज़ है, वहाँ लोगों की बड़ी तादाद को आना है। सदर से के बाद फिर एम ए जना रोड पर जामा कलात से लेके टावर, सिविल हॉस्पिटल टावर तक, इस पूरे ट्रैक पे लोगों की बड़ी तादाद को जाना है। इसके बारे में अभी ना कुछ वफाकी हुकूमत बता रही है, ना सिंध हुकूमत ने तो अपना हाथ निकाल लिया। तो ये जो सेकंड फेज़ है उसका क्या होगा, अगर ये हमारे जहन में अभी से होगा कि गुरु मंदिर से आगे इसको कब मुकम्मल करना है, वरना गुरु मंदिर तक अगर बसों को आके छोड़ देना है तो जो लोग हैं, जो अवाम है, गुरु मंदिर पे आप उनको उतार देंगे, फिर आगे कैसे जाएंगे? फिर वही खचाड़ा बसों में सफ़र करें, यानी गुरु मंदिर से फिर एक खचाड़ा बस पे बैठ के सदर तक जाएं या टावर तक जाएं। ये एक पेचीदा इशू है। कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले की बहुत सारी वैसे पेचीदगियाँ हैं जो आम तौर पे वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत दोनों को समझ में नहीं आती हैं। ये सिर्फ कराची का शहरी समझ सकता है या हम जैसे लोग जो इन बसों में सफ़र करते हैं उनको मालूम है कि इन बसों की पेचीदगियाँ क्या हैं। इनमें ड्राइवरों का रवैया क्या होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कंडक्टर्स हैं उनका लोगों के साथ रवैया क्या होता है, ख़वातीन के साथ क्या रवैया होता है, ट्रैफिक पुलिस का क्या रवैया होता है, ख़वातीन का जो कंपार्टमेंट है उनमें मर्द होते हैं, मर्दों के कंपार्टमेंट्स में रश के टाइम ख़वातीन होती हैं। अजीब व गरीब फिनोमेना है कराची के। किरायों का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ट्रैफिक का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इन बसों के मेंटेनेंस का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, और बहुत सारे इस तरह के मसले हैं जिनमें आज हम बहस तो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्रीन बस प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं। खुदा करे ये ग्रीन बस प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू हो जाए, लेकिन मुझे ख़दशा है कि इस पे अब सियासत होगी, पीटीआई की सियासत, एमक्यूएम की सियासत। चूँकि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी को टारगेट करने के लिए इन 40 बसों पे सियासत हो रही है। हालांकि जब इस ग्रीन बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ था उस वक्त भी एमक्यूएम गवर्नमेंट में थी, गवर्नर इशरत अली बात थे और एमक्यूएम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का हिस्सा था। उस वक्त भी ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, और अभी भी गुज़िश्ता 3 साल से एमक्यूएम जो कराची की सबसे बड़ी शहरी जमात की दावेदार है, वो गुज़िश्ता 3 सालों में भी इसी हुकूमत का हिस्सा रही है। यानी ये 6ठे साल में है इस वक्त। ग्रीन 2.5 साल में जो मनसूबा मुकम्मल होना था वो 6ठे साल में उसकी फिजिबिलिटी डबल हो चुकी है, यानी जितने का ये प्रोजेक्ट था वो उससे अब डबल हो चुका है। लेकिन अभी भी खुदा करे 2021 में ये चल सके, 2021 में ये मुकम्मल हो सके। जैसे कि सियासत हो रही है, जैसे इलेक्शन की बात हो रही है, कम अज़ कम इस ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट को इलेक्शन एजेंडा नहीं होना चाहिए, इसको मुकम्मल होना चाहिए। और ये बहुत खुशी की बात होगी कि कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट मिले। शहरी ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान हैं। सिर्फ मैं कह रहूँगा कि सिर्फ ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट ही क्यों, सिंध हुकूमत के ऐलान करदा ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट को भी शुरू हो जाना चाहिए, ब्लू लाइन प्रोजेक्ट को भी शुरू हो जाना चाहिए, और दीगर जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, कराची के ट्रांसपोर्ट और सर्कुलर रेलवे को भी शुरू हो जाना चाहिए। जिस तरह कहा जा रहा है कि सर्कुलर रेलवे शुरू हो रहा है, कराची की ट्रांसपोर्ट में बताऊं बड़ी बसों के साथ ही हल हो सकता है। कराची में 8 से 10 बड़े रूट्स हैं, और अगर एट ए टाइम 1000-1500 बड़ी बसें चलना शुरू हो जाएं
तो ये मसला हल हो सकता है। आप किराया भली ज़्यादा लें, लोग इस वक्त इस बात पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अगर मुझे मलीर से टावर तक 50, 60, 70 रुपये में भी जाना है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशन बस मिले जिसमें अगर 100 रुपये में कोई है तो किसी को अपनी कार निकाल के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। अगर कोई मलीर से, कोई कायदाबाद से टावर तक जाएगा, आना और जाना उसका 1000 से 1500 रुपये से पेट्रोल का खर्चा होगा। और अच्छी बस सर्विस अगर मिले, उसको 200 में 300 रुपये में दफ्तर पहुँचाए और दफ्तर से घर पहुँचाए, क्योंकि इस ख़ासतौर पर शाहर फैसल जो है कायदाबाद से लेके टावर तक ये जो रूट है, इसमें रोज़ाना लाखों की तादाद में मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद सफ़र करती है। और उसमें गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, कॉरपोरेशंस के मुलाजमीन हैं, बैंकों के मुलाजमीन हैं, प्राइवेट मुलाजमीन हैं, डिफरेंट इदारों के मुलाजमीन हैं। ये सारे के सारे इसी रूट पे सफ़र करते हैं। तो आई होप कि इस तमाम को, इस पेचीदगियों को समझा जाएगा। कराची के शहरियों को ग्रीन बस प्रोजेक्ट और वादे के मुताबिक माफ़ कीजिएगा, असद उमर साहब अपना वादा याद रखिएगा। आपके वादों पे एतबार कर ही लिया। वो कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो, या अब वो वादे जिन पे एतबार किया जाता वो कभी वफ़ा नहीं होते। लेकिन आपने वादा किया है कि नवंबर में कराची वालों को हम ग्रीन बस चला के दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये ग्रीन बस हमें चला के दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरजानी टाउन से गुरु मंदिर तक हम इस बस में सफ़र करेंगे। अगर ना हुआ ये, अगर नवंबर में ये मामला ना हुआ, जो मुझे खदशा है नहीं होगा, जो अभी बहुत सारी इसमें पेचीदगियाँ हैं, बहरहाल अगर आपने नवंबर तक इसको मुकम्मल करके दिखाया तो हम आपको सलाम करेंगे। अगर नहीं करके दिखाया तो आपको याद ज़रूर दिलाएंगे। असद उमर साहब, आपने वादा किया था कि नवंबर में कराची में ग्रीन लाइन बसें चला कर दिखाएंगे और नवंबर तक हम आपका इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपको ज़रूर याद दिलाएंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हफ्ते में 2 रोज़ ये प्रोग्राम होता है। हम दोबारा मिलेंगे जुमेरात को। तब तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।